हेलो गाइस, इंग्लिश गुरु क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वर्ब के बारे में पढ़ा था। वर्ब जो कि सेंटेंस की जान होती है, उसी प्रकार से वर्ब के साथ साथ जो नेक्स्ट आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कंजंक्शन जो एक वर्ड है, कंजंक्शन वो न केवल दो शब्दों को जोड़ता है बल्कि छोटे छोटे जो क्लॉजेज हैं उनको भी जोड़ने का काम करता है। और इस तरह से इसको हम एक लिंकिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। कंजंक्शन को हम लिंकिंग भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन जिसको हम लिंकिंग भी कहते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं योजक शब्द। कंजंक्शन जैसा कि नाम से ही दिख रहा है आपको, कंजंक्शन कंजंक्शन मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं जंक्शन प्लेस बोलते हैं रेलवे स्टेशन को। तो जंक्शन का मीन्स होता है जोड़ना। जिस प्रकार से एक जंक्शन जो रेलवे स्टेशन होता है वो 1, 2, 3 या 4 या मोर देन 5 स्टेशन को जोड़ने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से कंजंक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वो एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत सारे शब्दों को जोड़ने का काम करता है, बहुत सारे क्लॉजेज यानी उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है, बहुत सारे फ्रेजेज मतलब वाक्यांश, वाक्य का छोटा सा अंश जिसको फ्रेज बोलते हैं। इसके अलावा सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी करता है। तो इस प्रकार से कंजंक्शन जो है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच है। कंजंक्शन जो वर्ड है originated from word conjoin। कंजंक्शन जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति एक वर्ड है conjoin से हुई है। conjoin का मीन्स ही होता है जोड़ना। तो इस प्रकार कंजंक्शन जो है वो एक प्रकार से जोड़ने वाला शब्द है, योजक का काम करता है। इसकी मैंने आपको एक छोटी छोटी दो डेफिनेशन दी है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इसकी है अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। दूसरी डेफिनेशन है इसकी कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, क्लॉजेज, फ्रेजेज, सेंटेंसेज। यानी कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि वर्ड्स और सेंटेंसेज के अलावा छोटे छोटे क्लॉजेज होते हैं, उपवाक्य होते हैं, और उसके साथ ही फ्रेजेज जो कि वाक्यों का अंश होता है। फ्रेजेज भी एक प्रकार से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेज इन सभी को जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं उनको कंजंक्शंस बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आपको। कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं? एंड, बट, और, सो, बिकॉज, दैट, अदरवाइज, वेयर एज, सो दैट। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ऐसे शब्द जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं। अब मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं सेंटेंस के रूप में। देखिए इसमें नीचे, योगेश एंड मदन आर बेस्ट फ्रेंड्स। योगेश और मदन बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पर योगेश अलग नाउन है, मदन अलग नाउन है। अब इन योगेश और मदन दो नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो एंड क्या है यहाँ पर? कंजंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल, टेक टी और मिल्क। यहाँ पर भी दो चीजें दी गई हैं, एक टी और एक मिल्क, दोनों ही नाउन है। टी और मिल्क, यहाँ पर हमने जो वर्ड यूज किया है और के द्वारा आपके पास एक विकल्प है, एक अल्टरनेट है, एक ऑप्शन है कि आप दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं, टी और मिल्क। तो और जो है वो टी और मिल्क को संपर्क में लाने का काम करता है। तो और कंजंक्शन है यहाँ पर, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। यहाँ पर दो छोटे छोटे क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज आपका है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे। अब इन दोनों क्लॉजेस को पास लाने का काम कौन कर रहा है? अदरवाइज। अदरवाइज मतलब अन्यथा या नहीं तो क्या दिया सेंटेंस? मेहनत करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो अदरवाइज जो है वो दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है फोर्थ, आई लाइक हिम बट माई ब्रदर डज नॉट लाइक हिम। इसमें भी दो सेंटेंस दिए गए, छोटे छोटे क्लॉजेस दिए गए। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, तो आई लाइक हिम इधर साइड रख दिया हमने। दूसरा इसमें क्लॉज दिया है माई ब्रदर डज नॉट लाइक, मेरा भाई उसको पसंद नहीं करता है, तो ये इस साइड रख दिया।
अब मान लीजिए इसमें जो हमने यूज किया है बट एक कंजक्शन है। मान लीजिए मैं बट हूं, मैं कंजक्शन के रूप में बट हूं। एक जो आपका सेंटेंस है, जो क्लॉज है आई लाइक हिम, वो इस साइड है, बट माई ब्रदर डज नॉट लाइक, ये साइड है। अब मैं कंजक्शन रूप में काम कर रहा हूं तो मैं दोनों को जोड़ने का काम करूंगा। तो अगर मैं जोड़ने का काम करता हूं तो ठीक उसी प्रकार से बट के द्वारा इस सेंटेंस में जोड़ने का काम किया गया है। आई लाइक हिम, माई ब्रदर डज नॉट लाइक, दोनों क्लोजेस को जोड़ने का काम किसने किया है? बट। तो बट यहाँ पर कंजक्शन है। तो इस प्रकार से जो कंजक्शन है वो छोटे छोटे शब्दों को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को सभी को जोड़ने का काम करता है। तो मेन कंजक्शन का काम क्या होता है? वर्ड्स प्लस फ्रेजेस प्लस क्लॉजेस प्लस सेंटेंसेस, यानी वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को और इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो कंजक्शन को हम इसके साथ साथ कंजक्शन के अलावा लिंकिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि लिंक जोड़ने का काम करता है। कुछ मैंने एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिया है शॉर्ट पैराग्राफ के द्वारा, देखिए इसमें। वन डे आई वाज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम, एक दिन मैं क्लासरूम में इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब इस लाइन में कोई भी कंजक्शन नहीं है। आफ्टर टीचिंग आई आस्क्ड द क्वेश्चंस टू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने अपने जो स्टूडेंट थे उनमें से एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा। इस सेंटेंस में भी कोई भी कंजक्शन नहीं है। उसके बाद देखिए, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। लेकिन बट, तो यहाँ बट क्या है आपका? कंजक्शन, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। आफ्टर टीचिंग आई आस्क्ड द क्वेश्चन टू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, ही डिड नॉट आंसर, उसने उत्तर नहीं दिया। तो बट जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद क्यों नहीं दिया उसने उत्तर? बिकॉज ही वॉज नॉट लिसनिंग मी केयरफुली, क्योंकि वह मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा था। तो जो उसमें बिकॉज दिया है, बिकॉज भी क्या है? कंजंक्शन का काम करता है। तो इस प्रकार इस पैराग्राफ के माध्यम से मैंने आपको सर्च करके बताया है कि कौन कौन से वर्ड जो है वो कंजंक्शन का काम करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो मेरे द्वारा एक जानकारी दी गई कंजंक्शन के बारे में, मैंने आपको बहुत छोटी डिटेल में जानकारी नहीं दी है, शॉर्ट में आपको जानकारी दी है, लेकिन ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कृपया आप इस जानकारी को यदि चाहें अपनी नॉलेज के लिए इंक्रीज करने के लिए, तो उसको जो वीडियो के अंत में मैं स्नैपशॉट भेजता हूं, उस स्नैपशॉट को आप क्लिक करके या उसको देख करके कॉपी पेन लेकर अपने नोटबुक में भी इन फ्यूचर भविष्य के लिए इसको नोट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, काफी मेहनत के बाद ये नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत मददगार होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने कमेंट्स कीजिए। यदि वीडियो में कोई आपको चीज समझ में नहीं आई, आपको कुछ अंदर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, उसको भी आप कमेंट में ले सकते हैं। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे आपके माध्यम से कुछ भलाई का काम हो, अन्य लोगों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। अगले वीडियो में जो इसका लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम नहीं है, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर में इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 की जगह 9 है। तो 8वां पार्ट ऑफ स्पीच जो आपका है इंटरजेक्शन, उसको लेकर अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।